पहले तो आप इस नेक परवीन की थोड़ी सी बातें सुनिए। लेक्चर दे रही हैं, ये वही औरत हैं जिन्होंने अभी कल की जो वीडियो बनाई थी कि मेरा शौहर एक अच्छा शौहर नहीं है, मेरा शौहर एक अच्छा बाप नहीं है। उसमें इतने कीड़े निकाले, इतनी बुराइयां की। और अब इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो बड़े मौके दिए इनको माफ़ी मांगने की, मगर ये अभी तक मेरे पाँव में पकड़ के अपनी नाक रगड़ के मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहा। मैंने तो बड़े चांस दिए इसको कि भाई अभी तुम्हारे पास मौका है, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर लो, मगर जनाब उनको अभी भी उनसे शिकायत है। तो इनकी शिकायत सुनिए। और इनकी बकवास के बाद इनकी जो बड़ी बहन है यानी कि गुड़िया, उसने जो अपनी बहन को और अपनी अम्मा हजूर को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके लिए क्लैप भी बनता है। और उसका जवाब सुनने के बाद आपने पूरी वीडियो देखना है, स्किप मत कीजिएगा। लीजिए फरमाइए। है तो वो आगे के जो भी मामला थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर होने चाहिए। और अल्लाह गवाह है कि मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और बहुत सारी कोशिशें भी, लेकिन जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ है नहीं या कुछ रहा नहीं है या कुछ रहता नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या हुआ कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और अम्मी का सामने वाला अपनी गलती मान ले तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता या आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाती, बल्कि अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं, अगर आपको अपनी गलतियों का और अपनी हरकतों का एहसास हो जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि आप में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मियाँ बीवी का कोई भी फड्डा है, कोई भी मामला है, कोई भी नाराज़गी है, तो उस चीज़ को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए कि इतने इतने महीने गुजर जाएँ या इतने इतने महीने गुजरते गुजरते साल गुजर जाएँ। मैं समझती हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो फ़ौरन 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वरना गलत फहमियों के अलावा या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, दिल ख़राब होते हैं, सोच ओवर थिंकिंग, शैतान पता नहीं कौन कौन से वसवसे लेकर आता है और पता नहीं क्या 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 होता है, और ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बन के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और एक राय का पहाड़ बन जाता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट्स करके। बात कर रही थी सोशल मीडिया की, या फिर वैसे भी हम अपनी जो ज़िंदगी जीते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनली एक अगर कोई बात बताऊं तो बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ कर भी जाते हैं इन्हीं बातों को लेके, और बहुत से लोग मेरी बातों से एग्री भी करते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की लाइफ हो या फिर वैसे भी अगर कोई हमारे घर में या हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसले मसाइल या कोई भी इश्यूज़ चलते हैं, तो आई थिंक लोगों को बताने से या सोशल मीडिया पर उसको गाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते हैं और हर इंसान अपने हिसाब से उन चीज़ों को लेता है। 20 लोग या 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 10 मुंह होंगे, उनकी 10 बातें होंगी। कुछ आपका साथ देंगे, कुछ आपको गलत कहेंगे, और वो एक अजीब सी जो है ना एक हाइप क्रिएट हो जाती है और आप बजाय सुलझने के और ज़्यादा उलझ जाते हो। तो मेरा तो यही रहा है कि बड़ी बड़ी जो है चीज़ों को देखा, बड़े बड़े तूफ़ानों को भी देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई शायद दुनिया में ऐसा कोई एतबार के काबिल रिश्ता है कि जिसको आप अपने दिल को खोल कर ना आप रख दो उसके आगे। तो बेहतर यही होता है कि अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को ना अपने तक ही महदूद रखना सीखें। और कोई भी शिकवा या कोई वो है तो आप अपने घर वालों से या अपनी फैमिली से तो शेयर कर सकते हो। बाज़ दफ़ा शायद वो भी नहीं हमें करना मुनासिब लगता, लेकिन इसके अलावा मेरा ख़्याल नहीं है कि दुनिया जो है आपकी उस तकलीफ़ को या आपकी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड उस तरीके से कर सकेगी या करती है। किसी को क्या लगी है यार कि कोई हमारी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे या ना करे। आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में। शायद दुनिया में ऐसा कोई एतबार के काबिल रिश्ता है कि जिसको आप अपने दिल को खोल कर ना आप रख दो उसके आगे। तो बेहतर यही होता है कि अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को ना अपने तक ही महदूद रखना सीखें। और कोई भी शिकवा या कोई वो है तो आप अपने घर वालों से या अपनी फैमिली से तो शेयर कर सकते हो। बाज़ दफ़ा शायद वो भी नहीं हमें करना मुनासिब लगता, लेकिन इसके अलावा मेरा ख़्याल नहीं है कि दुनिया जो है आपकी उस तकलीफ़ को या आपकी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड उस तरीके से कर सकेगी या करती है। किसी को क्या लगी है यार कि कोई हमारी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे या ना करे। आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। कुछ बर्दाश्त करके चलना पड़ता है, काफ़ी कुछ इग्नोर करके चलना पड़ता है, और मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ या फिर बहुत ज़्यादा जो है मिठास से भरी हुई हो। सबकी ज़िंदगियों में और सभी को रिश्तों से कहीं ना कहीं जो है चोट मिली हुई होती है। ख़ास तौर पे
जो है शादी के बाद या जब आप मैच्योर हो जाते हो, भले आपकी शादी ना भी हुई हो, लेकिन बहुत से रिश्ते, बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग आपको सबक सिखा देते हैं, लेकिन उनको गाने का या किसी को बताने का मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा होता है। तो बेहतर यही होता है कि लेकिन एक बात ये भी है कि किसी को समझाने से बेहतर ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप 2 रकात नफिल पढ़ के ना, और बस उसकी जो है ना समझ बूझ की या उसकी हिदायत की आप दुआ मांग लो। इंसानी रिश्ते चाहे अपने हो या गैर हो, खूनी हो या पैसे ही मिलने वाले रिश्ते हो, आजकल के तमाम रिश्ते फेक हो चुके हैं, सिर्फ बनावटी रिश्ते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कोई पावर है, तो तमाम रिश्तेदार आपके आगे पीछे बिल्कुल मक्खियों की तरह, जिससे वो होती है ना शहद की मक्खियाँ, उसकी तरह भिनभिनाते फिरते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, आप बेचारे गरीब हो, तो आपसे इस तरह से कन्नी कटाते हैं कि लगता है कि आप उनका कुछ छीन लेंगे, उनसे कुछ मांग लेंगे। अगर आप नहीं भी मांगे, सलाम भी करते हैं ना जब उनको, तो उनको लगता है कि ओ इसने मुझे सलाम किया, इसका मतलब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं ये मुझसे पैसे ना मांग ले, ये कुछ मुझसे कोई मदद ना मांग ले, कोई ज़रूरत की चीज़ ना मांग ले। आजकल के रिश्ते इसी तरह के फेक रिश्ते, यानी कि लोगों के खून सफ़ेद हो चुके हैं। चेहरे लोगों के ऊपर चेहरे पे चेहरा चढ़ा कर, यानी कि फ़ेक चेहरे लगा कर आ जाते हैं। मिलते भी हैं तो बिल्कुल फ़ेक तरीके से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आज रिश्तों के बारे में जो बात की है वो बिल्कुल सच कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना लोग खुद से बिगाड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। जो होते हैं पायदार रिश्ते ना, उनको आपको इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आपको इतनी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई भी आपका अपना सगा रिश्ता होता है ना, जिसको आप पे एतबार होता है, तो आपकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। मगर जिन रिश्तों में दरारें पड़ चुकी होती ना, इतनी सी भी अगर छींक भी मार लो ना, तो कहेंगे कि छींक क्यों मारो, उस पर भी वबाल मच जाता है। आज जब मैं वीडियो देख रही थी, गुड़िया की वीडियो सामने आई है, और मुझे सब आज पहली बार उसकी वीडियो इतनी अच्छी लगी ना। पहले भी मुझे इनकी यानी कि जो शबाना जी की जो पूरी फैमिली जो है ना, इनकी जो बहू है मोहत्तर, उसकी वीडियो थोड़ी अच्छी लगती है। वो भी कभी कभी अपनी सास के डगर पे चलने लग पड़ती हैं। और इनकी छोटी साहबजादी, मैं उसकी शुरू से सपोर्ट करती आई हूँ, अभी भी उसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हाँ भाई उसने कोई ऐसा कुछ किया है, मगर जब कोई गलत बात होती है वो गलत होती है। रिएक्शन चैनल है मेरा, पहले भी इसको अच्छी तरह से पता है, और अंबर मुझे अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि तकरीबन 7-8 साल से मैं इसके ऊपर रिएक्शन देती आई हूँ। पहले मैं ही एक वाहिद इंसान थी जो इसके हक़ में वीडियो बनाया करती थी। इसके ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा लोग थे कि जितने भी आलू कचालू, आत्मा की दुनिया, पता नहीं किसकी दुनिया, अब कहाँ कहाँ की दुनिया, किस बड़ा गरक खाने ख़राब की दुनिया जो थी, ये सारे इनके ख़िलाफ़ थे। मैं अकेली वाहिद इंसान थी जो दोनों माँ बेटी के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, हमेशा इनका साथ देती थी, इनके हक़ में बात करती थी। इसलिए कि उस टाइम नया अंबर जी का तलाक हुआ था, डिवोर्स हुआ था, और मुझे लगा कि एक मासूम बच्ची पर इतना जुल्म हो गया, क्योंकि मैं स्वीटी जी को इतना पहले नहीं जानती थी, उनकी वीडियो भी बहुत कम ही देखती थी। वही देखा था जब इनकी आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी। मोहसिन को भी मैंने उसी टाइम ही देखना शुरू किया था, तो इस उनके हक़ में वीडियो बनाती। उसके बदले में ये जो फैमिली है, यानी कि नमक हराम ही मैं कहूँगी, और क्या कह सकती हूँ, कि भाई ये ऐसी फैमिली है इनको अगर कुछ सपोर्ट भी करता है ना, तब भी वो उनको क्या करती हैं कि उनके चैनल उड़ा देती हैं। मेरा इतना अच्छा चैनल था, काफ़ी तकरीबन 10,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर थे, इतने अच्छे व्यूज़ आते थे। सिर्फ़ इनकी मेहरबानी की वजह से, इनकी अंबर नाज की मेहरबानी की वजह से मेरा चैनल उड़ गया। मैंने इसको बताया भी कि बेटा आपने मेरा चैनल क्यों उड़ा दिया, जबकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपको, और जो आपके ख़िलाफ़ है उनके चैनल अभी तक मौजूद हैं। तो तब भी इसने जिस तरह से मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसका जवाब तो मैं दे सकती थी अच्छी तरीके से, फिर भी मैंने इसको माफ़ किया, इग्नोर किया। मगर ये इस काबिल ही नहीं थी कि मैं इसको इग्नोर करूं या माफ़ करूं, क्योंकि ये इसको तमीज़ नहीं इसकी माँ ने सिखाई। माफ़ कीजिएगा शबाना जी, आपने अपनी बेटी को ना, इस छोटी वाली को स्पेशली, तमीज़ नहीं सिखाई कि कोई अगर बड़ा से कोई बात करे तो किस तरह जवाब देते हैं, किस तरह तमीज़ से बात करते हैं। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने इसको तमीज़ वाली जो सबक है ना, वो सिखाना भूल गई हैं। सिर्फ बदतमीज़ी, किसी के कमेंट आने पर इतनी गलत गलत बातें करती हैं। एटलीस्ट आपकी जो बड़ी बेटी है उसको इतनी तमीज़ है कि लोगों के साथ किस तरह बात करना है, किस तरह जवाब देना है। वो भी कमेंट में काफ़ी गलाजत भरे रिप्लाई
देती है, मगर जब वीडियो बनाती है, वीडियो में बात करती है, सेंस होता है उसकी वीडियो में, लगता है कि हाँ एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हुई औरत है, 3 बच्चों की माँ है, अच्छे शौहर के साथ रहती है, अच्छे घर में रहती है, माँ बाप ने थोड़ी तमीज़ सिखाई है। आज जब मैं गुड़िया की वीडियो देख रही थी, आज मैं गुड़िया की वीडियो पे इस तरह बात करूँगी कि गुड़िया की जब मैंने वीडियो देखी तो उसकी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुड जॉब बेटा, रियल में आई अप्रिशिएट कि तुमने इतनी अच्छी बात की। तुमने ये नहीं सोचा, तुमने हक और सच पे सिर्फ बात की है, ये नहीं सोचा कि मैं अपनी अम्मी को टारगेट कर रही हूँ या बहन को टारगेट कर रही हूँ, किसी और को टारगेट कर रही हूँ। तुमने हक और सच की बात की। हम शुरू से ये बात करते आए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही बात की थी, मगर उसके जवाब में तुम्हारी छोटी वाली जो मुन्नी वाली सिस्टर है, जिसकी चौथी बार कहते 3 बार तलाक़ें हो चुकी हैं, उसने बड़ी बदतमीज़ी की तरह जवाब दी थी। तुमने ये बात सच कहा है कि कोई भी ऐसा रिश्ता होता है ना, कोई ऐसा मसला होता है, इंसान को मीडिया पे नहीं लेकर आना चाहिए। तुम्हारे घर में क्या तुम अपने शौहर से नहीं लड़ती होगी? तुम्हारे सास ससुर से या जेठानी देवरानी से या तुम्हारी नंद से, किसी से तुम्हारी लड़ाई नहीं होती होगी? कोई ना कोई बात पे कुछ ना कुछ तो होती होगी ना। मगर तुमने आज तक कभी भी अपनी फैमिली मैटर को लेकर, अपने शौहर के मैटर को लेकर या अपने बच्चों के मैटर को लेकर कभी भी तुम आकर कंटेंट बनाकर व्यूज़ कमाने के लिए नहीं बैठ जाती हो। तुमने ये बात बिल्कुल सच की, मैं तुम्हारे इस बात से एग्री करती हूँ कि इंसान को अपने जो पर्सनल मामलात होते हैं ना, इस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं बिखेरना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है ना सोशल मीडिया में आकर बड़ी हो जाती हैं और उनको संभालने की बजाय लोग अपने मामलात को बिगाड़ देते हैं। अच्छे खासे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से। पहले भी तुम्हारी बहन की इस सोशल मीडिया की वजह से ही तलाक हुई थी। उन्होंने बड़े इज़्ज़त से कहा था कि अब तुम ये व्लॉगिंग करना छोड़ दो, इज़्ज़त से हमारी बहू बन के, मेरी बीवी बन के रहो, मगर उसने बीवी के बजाय सोशल मीडिया की एक मेंबर बन के रहना ज़्यादा अच्छा समझा और उन्होंने तलाक ले ली। उसके बाद ये सेकंड जो मैरिज है, ये भी उसने आकर, हमें तो कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था, हमें सब ये हम बता रहे थे बार बार आप लोगों को। मैंने हमेशा यही बोला और कि हाँ भाई, इनकी कहते हैं आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तलाक की बात हमने कभी नहीं किया और हम अपने ज़बान से ऐसी गंदी बात मुँह से निकालना भी नहीं चाहते, चाहे किसी की भी बच्ची क्यों ना हो, चाहे दुश्मन की बच्ची हो ना, हम कभी भी किसी बच्ची के लिए तलाक की बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि तलाक हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में बहुत ही गलत फरीज़ा समझा जाता है, बहुत ही गलत फ़ेल कहा जाता है। इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने वाले लोग मुसलमान नहीं कहलाते, काफिर होते हैं। तो हम किसी दुश्मन के बच्चों को भी हम नहीं चाहेंगे किसी की बेटी को तलाक हो और वो आके अपने माँ बाप के दर पे बैठ जाए, क्योंकि तलाकशुदा और लड़की को पाकिस्तान में स्पेशली बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता है। ये नहीं देखते कि लड़के का कसूर है या लड़की का कसूर है, सारा मलबा लड़की पर डाल देते हैं और उसको एक बदनुमा दाग की तरह कोने में छिपा देते हैं कि कहीं किसी की नज़र ना पड़ जाए। तुमने ये बिल्कुल ये बात सही की कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारी बातों को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी बातों के लिए एग्री होना पड़ता है। आप उसको अपने रंग में नहीं ढाल सकते हैं तो उसके रंग में ढलने की कोशिश कर लिया करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हर फैमिली में, जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं। हम लोगों ने पहले भी आपकी बहन को काफ़ी समझाने की कोशिश की, उसको पहले भी यही कहा कि चलो बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, अगर वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है, वो नहीं आना चाहता है, अब उसको मत लाओ। अगर वो तुम्हें रोक रहा है कि तुम ये व्लॉगिंग वगैरह बंद कर दो, इतनी कमाई अगर उसकी है तो तुम उसमें काम कर लो, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार लो। मगर तुम्हारी बहन के मुँह पर जिस तरह शेर के मुँह पर खून लग जाता है ना, इस तरह तुम्हारी बहन के मुँह पर डॉलर लग चुके थे। यूट्यूब के पैसों की लालच में बढ़ गई थी। उसने अपने रिश्ते को बचाने की बजाय अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बचाने की ज़्यादा कोशिश की। हमें कुछ नहीं पता था, हम लोग तो जो बातें देख रहे थे, ये सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, अपने तजुर्बे के हिसाब से इस बात को हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। जिसने जो पुरानी वीडियोस लगा के जो हमें दिखाई थी कि हाँ मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने गई हूँ और ग्रॉसरी कर आ रही हूँ और बिरयानी खा रही हूँ और मेरा शौहर मेरे घर आया हुआ है, ये है वो उसने पुरानी वीडियोज़ लगाई थी। वो पुरानी क्लिप्स थी, वो हम जानते हैं क्योंकि हमने आप लोगों की तमाम वीडियो देखी हुई है। तो क्लिप को हम पहचान गए थे। हमने पूछा भी था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास क्यों नहीं आके रहता, मगर उसने कोई ऐसी जवाब नहीं दिया। मगर तुम्हारी जो सिस्टर है, तुम्हारी मम्मा जी जो है, उन्होंने 2 बंदरियाँ पाली हुई हैं जो डुगडुगी बजाती हुई इधर से उधर नाचती फिरती हैं, कूदती फिरती है। ये वही वो बदजात औरतें हैं जिन्होंने तुम्हारी
प्रेगनेंसी वाले कंटेंट को इन लोगों ने इतने गलाजत के साथ बयान किया था। आई थिंक मे भी तुम्हें याद होगा, ठीक है। उसके बाद जनाब ये वही औरतें हैं दोनों की दोनों, जो स्पेशली जो वो आत्मा की दुनिया है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को इतना बेइज्जत किया, क्या कुछ तुम्हारे बारे में नहीं कहा, तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर इसने क्या क्या गलाजत नहीं बकी, तुम्हारे भाई को नामर्द कहा, तुम्हारे अब्बा हजूर को क्या कुछ गंदे नामों से पुकारा है, किस साथ रिश्ते इसके जोड़े थे, तुम्हारी बहन के खिलाफ कितनी गंदी बातें की थी। और तुम लोग किस किस्म के मुसलमान हो, किस किस्म के इंसान हो कि ऐसी औरतों को माफ़ कर देते हो। ऐसे जो होती है ना, और दो मुंह की जो सांप होती है ना, इनको चलो ठीक है आपने अच्छा इंसान बनते हुए उनको माफ़ कर दिया, मगर उनको अपने घर के आस्तीन में पालने की ज़रूरत नहीं थी। अपने आस्तीन में पालने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हारी मम्मा को और तुम्हारी बहन को। तुम्हारी मम्मा ने या तुम्हारी बहन ने अपने इस नेवला टाइप की जो औरत है ना, यानी कि सपोनी दो समूह वाली सप जो है, इनको इन्होंने अपने आस्तीन में पाल लिया। अब जब मौका मिलेगा ये औरतें ऐसा डसेंगी जो अपनी माँ को नहीं छोड़ती हैं, अपने बाप को नहीं छोड़ती हैं, अपने सगे बहन भाइयों को नहीं बख्शती हैं, तो क्या तुम्हारी माँ और बहन को बख्श देंगी? ये उनकी ज़बान आपको याद है जिस तरह से चलती थी, किस किस्म की गलाजत बकती थी। ये वही औरतें हैं। कोई भी सांप जितना भी का जहर निकाल दो वो डसना नहीं छोड़ता, समझिए। आप सांप को जितना भी दूध पिलाएंगी ना, वो जब चांस मिलेगा वो आपको डस के ज़रूर मार डालेंगी। ऐसा जहर फैलाएंगी कि आपको उसका तोड़ नहीं मिलेगा। इनकी ज़बान आप चेक करें। मगर आपकी अम्मा और आपकी बहना को सिर्फ ये लग रहा है कि भाई ये हमारे हक़ में बात कर रही हैं। हम लोगों ने इन पे केस करके इनको माफ़ करके इनको चित्रोल करने के बाद इनको हम लोगों ने माफ़ कर दी। ये हमारी वफादार दुम हिलाने वाली कुत्तियाँ बन चुकी हैं। हमारे घर के सामने जो भी से गुजरेगा उसको भौंकेंगी और मौका मिले तो उसको काट भी लेंगी। मगर ऐसा नहीं होता है। जो होते हैं ना नमक हराम लोग और नमक हराम जो कुत्ते होते हैं ना, वो मौका मिलने पे काटते भी हैं, आपके ऊपर ही भौंकेंगे आपका खाने के बाद भी। ये उस किस्म की औरतें हैं। आपकी बहन ने अपना तमाम मामला जो है आकर सोशल मीडिया में हमारे सामने खुद अपने मुंह से बयान फरमाया, ठीक है। और अपनी जो दोनों जो मोरल नकील जो किस्म की दो औरतें हैं ना, इन दोनों को अपने तमाम किस्से सुनाए और कहा कि जाओ बहनों जाओ, जाकर मेरे हक़ में बातें करो, हमारे हक़ में बातें करो, हमारे खिलाफ बातें करने वालों को जाके काटो और भौंको भी। और वो दोनों बड़े मज़े से वो काम कर रही हैं। आप लोगों को लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो इस किस्म के फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं, वो ईमानदार हो सकते हैं? ऐसे लोग कभी भी किसी के अपने नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी किसी के वफादार नहीं होते। आज आपका खा रहे हैं, कल उसका खा रहे थे, परसों मैं अगर सामने बोटी फेंकूंगी वो आके हमारे भी घर में जाके हड्डियाँ चबानी शुरू हो जाएंगी। फिर वो आपके खिलाफ बातें करेंगी, आपके खिलाफ भौंकेंगी। ये वो पालतू कुत्तियाँ नहीं है, ये गली की वो नालायक कुत्तियाँ सब हैं। जो खुजली वाली होती ना, जो हर कुत्ते के साथ रंगरलियाँ मनाती, ये वो कुत्तियाँ हैं। तो अपनी बहन को अपनी अम्मा को समझाइए क्योंकि तुम एक समझदार बच्ची हो, ठीक है। तुमने अपनी माँ बहन को समझाने की कोशिश की है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपको गलत भी समझा, बहुत सारे लोगों ने आपको सही भी समझा। मैंने जहाँ तक अपनी बात करी, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। आपने बहुत हक और सच की बात की है कि अपने घर के पर्सनल मामलात को दूसरों तक बयान नहीं करना चाहिए। मगर तुम्हारी बहन नहीं समझ रही है। उनको और अपनी अम्मा को समझाने के लिए कोशिश करो कि उनको डायरेक्ट जाके बात करो, उनको समझाओ। और ये बात सुनने को मिली है कि भाई आपकी बहन का पैचअप हो गया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक है। हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनका पैचअप करवा दे, क्योंकि एक बच्चे को अपने बाप के बिना पालना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे हम रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे एक अकेली औरत को इतनी बातें सुनने को पड़ती हैं, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। तो वो बातें सुनने से अच्छा है कि आप अपनी गलतियाँ मान के उनकी गलतियाँ माफ़ कर दें और पैचअप कर लें। तो मैंने सब ये वीडियो बनाई है गुड़िया के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए कि बहुत अच्छी बात तुमने की है। और काश तुम्हारी वो छोटी बहन जो है तुम्हारी तरह बातें समझे और करे, तो शायद उसकी ज़िंदगी में दोबारा इस किस्म के तूफ़ान ना आए। चलिए, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट एपिसोड पेश करती हूँ। अगला वीडियो में ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं करने वाली हूँ अंबर साहिबा से बातें।
ان کے بارے میں تھوڑی باتیں آپ کو بتاؤں گی اور ان کے شوہر کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جو مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن ملی ہے وہ میں بتا دوں گی. میں ان کے گھر میں تو نہیں رہتی ہوں، ان کی وہ آتما کی دنیا اور وہ میڈم کی طرح، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ جو جمعدارنی جو ہے اس کی طرح میں ان کے گھر میں نہیں رہتی ہوں، نہ ہی میں ان کی طرح شاہ زیب کے ساتھ بستر پہ سوئی پڑی ہوتی ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے شاہ زیب کے ساتھ سوتی ہیں، اسی لیے ان کو پتہ ہے شاہ زیب کے بارے میں ایک ایک بات پتہ ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کے ماں باپ نے کتنے ظلم کیے ہیں اس امبر پہ، اس کے بہن بھائیوں نے کتنے ظلم کیے ہیں، کس قسم کا انسان ہے وہ، کس طرح سے برتاؤ کرتا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ ان کو اس لیے زیادہ پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں رات کو. تو اس کی وجہ سے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گی. جو عورتیں ان کے گھر کے پاس پڑوس میں رہتی ہیں نا، انہوں نے تھوڑی انفارمیشن دی ہے، وہ میں آپ سے بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اگر ولاگ اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.